कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबर। जनवरी में मिलेगा बढ़े हुए दा का एरियर। देखें अपडेट। कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबर। जनवरी में मिलेगा बढ़े हुए दा का एरियर। देखें अपडेट। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जरूरी खबर निकालकर सामने आ रही है। कर्मचारियों पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते और एरियर के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। एरियर नवंबर के वेतन भुगतान में नहीं जोड़ा जाएगा। अगले वर्ष जनवरी में एरियर मिलेगा। कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबर। जनवरी में मिलेगा बढ़े हुए दा का एरियर। देखें अपडेट। क्योंकि उसे दिसंबर के वेतन में जोड़कर भुगतान किए जाने की संभावना है। दरअसल 14 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने कर्मचारियों पेंशनर्स को तोहफा देते हुए डीए में 3% वृद्धि की थी, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% हो गया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर यानी 6 महीने का एरियर मिलेगा। नवंबर की सैलरी में बढ़े हुए डीए का लाभ दिसंबर में मिलेगा, लेकिन एरियर जनवरी 2025 में दिया जाएगा। डियरनेस अलाउंस 14 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। इसका लाभ 7वें वेतनमान के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और 4 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और विधान मंडल के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की मंजूरी के लिए अलग प्रोसेस अपनाया जाएगा। इधर बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, जिलों, निदेशालयों और आयोगों में काम करने वाले आईटी प्रबंधकों, आईटी सहायकों और कार्यपालक सहायकों को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ देने का भी फैसला किया है। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर। देखें किसे क्या मिलेगा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर। देखें किसे क्या मिलेगा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु और पेंशन के नियम में बड़े बदलाव को लेकर साथ में एरियर के भुगतान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का तोहफा जारी किया है। तो अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर। देखें किसे क्या मिलेगा फायदा। तो यह आर्टिकल आपके बहुत ही काम का हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में जानेंगे। तो चलिए आप सभी को इस बारे में विस्तार से जानकारी बताते हैं। आइए जानें। सुप्रीम कोर्ट से अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि विभागीय कार्यवाही केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने पर शुरू नहीं होती है, बल्कि तभी शुरू होती है जब आरोप पत्र जारी किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशन भोगियों को तोहफा। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब सभी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए फॉर्म 6A केवल ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। यह नियम 6 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है और अब कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस नए नियम से रिटायरमेंट के दिन पीपीओ जारी होंगे। पेंशन भोगी को पेंशन और बकाया भुगतान तुरंत मिलेगा। द अरियर का पैसा मिलना शुरू। स्पर्श के द्वारा जिन पेंशन भोगियों की पेंशन आती है, तो ऐसे पेंशन भोगियों के खाते में 53% दा की 4 महीनों का एरियर जमा होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे पेंशन भोगियों के खाते में कल 4 महीनों की दा एरियर की राशि जमा कर दी गई। जिनको अभी तक नहीं मिली है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द ही उनके खाते में दा का 4 महीने का एरियर पहुंच जाएगा। आप सभी को बता दें कि जुलाई 2024 से दा 53% हो चुका था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया था। पेंशन के लिए पेंशन भोगी जरूर करे ये काम।
पेंशन भोगियों की पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे, इसके लिए उनको साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। उसी कड़ी में 1 नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर अभी तक आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द सबमिट कर दें, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। रिटायरमेंट आयु पर केंद्र सरकार से अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर सोशल मीडिया में खबर आ रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि यह खबर पूरी तरह से फेक है। सरकार की तरफ से उम्र बढ़ाने को लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि ऐसी फेक खबरों से सावधान रहें। हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशी और भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है, क्या हम उनका साथ छोड़ सकते हैं? उनकी पेंशन उनकी मेहनत का फल है, उनका अधिकार है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि उनके लिए आपकी दुआ और समर्थन है। यह उन आंखों में खुशी और दिलों में सुकून ला सकता है जो आज भी हमारे लिए हर पल दुआ करते हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को हर कोने तक पहुंचाएं और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए मिलकर उनकी मेहनत और त्याग का सम्मान करें। उनके हक के लिए साथ चलें ताकि वे गर्व से कह सकें कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है।